Simple methods of division. Hello friends, welcome to my YouTube channel 2025 Aspirants. इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अ डिवीज़न, किस तरीके से किसी डिवीज़न को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लुक केयरफुली। देखो होता क्या है, जब भी हम लोग कोई भी डिवीज़न या कुछ भी देखते हैं तो हम लोग पहले केयर करते हैं डिवीज़न वर्ड को। जैसे ही हम लोग डिवीज़न वर्ड को केयर करते हैं तो देखिएगा डिवीज़न 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 को अगर थोड़ा सा हम और छोटे पार्ट में कहें तो हम उसको कह सकते हैं डिवाइड। और इस डिवाइड को भी और थोड़े छोटे पार्ट में चलें, इसको कह सकते हैं शेयर। और शेयर को भी थोड़ा और छोटे में चलें तो इसको कह सकते हैं आ पार्ट। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे आ पार्ट मीन्स किसी भी जो है चीज़ का, जो है किसी भी थिंग्स का वो कुछ ना कुछ टुकड़ा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पर मान लेते हैं हमारे पास 20 चॉकलेट हैं। सपोज दैट वी हैव 20 चॉकलेट्स। ठीक है, 20 चॉकलेट्स। अब होता क्या है कि इसको हमें 4 लोगों में डिवाइड करना है। डिवाइड इनटू 4, डिवाइड इनटू 4 पर्सन, मीन्स 4 पर्सन में डिवाइड करने हैं इस 20 चॉकलेट्स को। तो अब देखो, इसका कहने का मतलब ये होता है जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं ना तो उसी चीज़ को हम लोग इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर इसको देखा जाए, अगर आपको सब्सट्रैक्शन आते हैं तो जितने पर्सन में डिवाइड करने हो या जितने पार्ट में डिवाइड करने होते हैं उसी को माइनस करते हैं जिसको सॉल्व करना होता है। अब देखो, इसमें से फर्स्ट टाइम 20 से हम लोग 4 माइनस करते हैं तो आएगा कितना, 16। फर्स्ट टाइम हो गया। अब 16 से फिर हम लोग 4 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 12। 12 से हम लोग 1 टाइम और 1 माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 8। 8 से 1 टाइम 4 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 4। लास्ट में 4 से 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0। तो आपने देखा, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ माइनस किया 16 आया, सेकेंड टाइम ये थर्ड टाइम, ये 4th टाइम, ये 5th टाइम। यानी जब भी आप डिवाइड देंगे ना तो यही चीज़ें प्रोसेस उसमें होती हैं, टेबल पढ़ा जाता है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल पर हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं। दिख रहा है ना अच्छे से। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 20 में तो देखिए इस 4 का, इस डिवीज़न का पहली बार रूल क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको इसी का टेबल पढ़ना होता है इस पहले डिजिट में। तो अगर हम लोग देखें 4 का टेबल पढ़ें इसमें तो जाएगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 4 का टेबल इन दोनों के साथ पढ़ते हैं, यानी इन दोनों में आ जाए। तो 4 का ऐसा टेबल पढ़िए, और रूल क्या है कि इससे आगे नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं। जब भी आपका टेबल जाएगा तो या तो इससे थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा सा कम होगा या फिर इक्वल होगा, लेकिन आगे नहीं जाएगा। जैसे 4 का टेबल अगर हम इसको 5 टाइम पढ़ते हैं 20 आता है, और 6 टाइम पढ़ते हैं तो आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा 20 से 24 हो जाएगा।
तो जबकि हमें क्या करना है कि या तो इतना आ जाए या तो इससे थोड़ा पीछे रह चलेगा, ज़्यादा पीछे भी नहीं होना है। तो 4 5 जब अगर ले जाते हैं तो इक्वल आ जाता है, तो हम लोग इक्वल ले जाते हैं। यहाँ पर आप क्रॉस भी लगा सकते हैं और जीरो भी, ये मैटर नहीं करता है। ये आपको ये नहीं कहता कि ये जो है आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, जीरो भी। जैसे देखो अब मान लेते हैं कि आपके पास 30 चॉकलेट्स हैं। अब 30 चॉकलेट्स को 6 लोगों में डिवाइड करना है। 6 लोगों में डिवाइड करना है तो या तो हम इसको जो है इस 6 लोगों में जो है या ये ऐसे 6 बार बार माइनस करते जाएं तो भी आएगा, या तो हमें अगर टेबल लर्न है तो इस 6 का ऐसा टेबल पढ़ते हैं 3 से आगे ना जाए, तो वो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है क्योंकि जाएगा ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, दोनों लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या होगा, 6 का ऐसा टेबल पढ़ना होगा कि 30 से आगे ना जाए, उससे कम हो जाए, इक्वल होगा चलेगा। तो अगर हम लोग पढ़ते हैं 6 4 जा तो 24 होता है, जबकि 24 तो इससे काफ़ी कम है। एक बार और पढ़ो, 6 5 जा 30, यहाँ इक्वल हो रहा है, तो 6 5 जा 30 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 0। नेक्स्ट 7 से डिवाइड करना है 50 में, तो 7 का ऐसा टेबल पढ़ना है 5 से आगे ना जाए, तो ऐसा कोई टेबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ले लेते हैं। तो 7 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे 7 50 से आगे ना जाए, तो 7 7 जा 49 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 से 9 तो नहीं जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह से इस 5 से हम लोग 1 यहाँ ले लेंगे, तो इसके पास आप समझ रहे होंगे यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 4 बचा है तो इसको याद रखना, 10 से 9 जाएगा तो यहाँ आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी 4 था, 4 से 4 गया, ये तो 0 हो गया। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे इस 1 में तो टेबल नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट 8 से डिवाइड करना है 46 में। देखिए 8 का ऐसा टेबल पढ़ना है आपको, पहले 4 से आगे ना जाए, जबकि ऐसा कोई टेबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, दोनों को ले लेते हैं। अब इस 8 का ऐसा टेबल पढ़िए 46 से आगे ना जाए। पढ़िए क्या होगा, 8 5 जा 40। अगर 6 टाइम हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, 8 6 जा 48, जबकि ये 46 ही है, यानी हमें 5 टाइम ही पढ़ने हैं। तो 8 5 जा 40, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 0। यानी आप टेबल अगर 8 का पढ़ेंगे तो ये 6 है तो इसका टेबल जाएगा नहीं, तो इसको अब ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात और मैटर करता है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं टेबल नहीं जा रहा है और भी ये छोटा डिजिट है, तब यहाँ से जो अगर 2 डिजिट एक साथ यहाँ से राइट डाउन किए जाते हैं ना, तो उसके लिए आपको 0 बढ़ाने पड़ते हैं। उसका रूल क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू।